नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप, आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपा दीपावली का जो प्रारंभ हो चुकी है दीपावली का सप्ताह प्रारंभ हो चुका है। दीपावली सप्ताह के विशेष कार्यक्रम में आज के इस क्रमांक में हमने शामिल किए हैं आप सभी के लिए चार ऐसे मुख्य उपाय, चार ऐसे दिव्य उपाय। चार इन उपायों का अनुसरण करने से आप अपने जीवन में धन, संपत्ति, वैभव, समृद्धि, सुख, शांति सब कुछ आसानी से अर्जित कर सकते हैं। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात करते हैं इन चार उपायों के बारे में। आइए बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। महालक्ष्मी जो है, उन्हें धन की देवी माना जाता है। जो भी व्यक्ति माँ महालक्ष्मी को यदि प्रसन्न करने में सफल हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी प्रकार की धन से संबंधित परेशानियां नहीं रहती और ऐसा व्यक्ति जीवन में सब कुछ अर्जित करने में पूर्ण रूप से सक्षम रहता है। तो आइए बात करते हैं पहले उपाय की, जो कि महालक्ष्मी से संबंधित है। आज मैं आपको इस क्रमांक में एक ऐसा अद्भुत मंत्र बताने वाली हूँ जिसका अनुसरण करने से आप महालक्ष्मी को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। यह जो मंत्र है, यह है श्री वैभव लक्ष्मी जी का मंत्र। इसका यदि भक्त बहुत ही सहृदय अगर अनुसरण कर लेता है, इसका जाप कर लेता है, तो बहुत आसानी से उसके जीवन में धन से संबंधित परेशानियां धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाती हैं। मंत्र आप अच्छे से सुनिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस मंत्र को प्रेषित अवश्य करूंगी, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यह मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। ये छोटा सा मंत्र, इसको आपको 108 कम से कम जाप करना है। अगर आप बहुत अच्छे से फल देखना चाहते हैं, कम से कम 108 बार इसको अवश्य करिए। अधिक से अधिक आप कितना भी कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने के लिए एक छोटा सा विधान है। विधान यह है, आपको महालक्ष्मी वाले दिवस यानी बड़ी दिवाली के दिन अगर आपको संभव है तो आप व्रत करें, उपवास करें। उपवास करने के साथ जब महालक्ष्मी की पूजा पूरी हो जाएगी यानी संपन्न हो जाएगी, उस पूजा के बाद आपको कम से कम 108 बार इस दिव्य मंत्र का जाप करना है। और ध्यान रहे कि जाप करते समय आपका मुख महालक्ष्मी के समक्ष ही हो, यानी कि विग्रह आप महालक्ष्मी का और श्री गणेश जी का अपने मंदिर स्थान में स्थापित किया है, उस ओर आपका मुख होना चाहिए। 108 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद महालक्ष्मी की आरती कीजिए। बहुत अद्भुत लाभ आपको इस मंत्र से प्राप्त होंगे। तो यह तो हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं अगले उपाय की। अगले जो उपाय है श्री महाराज जी से संबंधित है। इस उपाय को करने से ले आपको मैं बहुत ही सरल विधि बताने वाली हूँ। इसमें जहाँ पर आपने अपने गृह स्थान पर श्री महाराज जी का विग्रह या छवि चित्र जहाँ पर भी आपने विराजित किया हुआ है, उस दिन आपको एक कार्य करना है कि महालक्ष्मी के एक दिन पहले या महालक्ष्मी वाले दिन ही आप अपनी सुविधा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार महाराज जी के लिए कंबल आप अवश्य खरीदिए। उस कंबल को आपने श्री महाराज जी के विग्रह छवि चित्र के समक्ष दीपावली वाले दिन रखना है। और जिस प्रकार से आप महाराज जी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से उस स्वरूप में, उसी शब्दों में महाराज जी की पूजा आरती करने के पश्चात महाराज जी को आप माथा टेकिए। महाराज जी से आप आशीर्वाद मांगे कि हे महाराज जी, आप मेरे जीवन में जिस प्रकार से आपने कृपा की हुई है, उसी प्रकार से आप ना अमोघ हस्त मेरे मस्तिष्क पर बनाए रखिएगा और उसको मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखिएगा। और उसको उसके पश्चात आपको क्या करना है कि महाराज जी की जब आपने पूजा विधि की होगी, तो कंबल आपने महाराज जी के समक्ष रखना है। उसके बाद महाराज जी की पूजा करनी है। उस कंबल को आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देना है। ये कार्य इतना इतना अद्भुत है, इस उपाय का आपको इतना अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा। महाराज जी बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि महाराज जी का जो मुख्य शिक्षा स्तंभ है कि सभी की सेवा करना, उसका भी अनुसरण हो जाएगा और महाराज जी से आप आशीर्वाद भी प्राप्त कर लेंगे। बहुत बहुत अद्भुत कृपा आपको महाराज जी को देखने की मिलेगी। ये था हाँ दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं
उस अद्भुत उपाय की। तीसरा उपाय आपको क्या करना है? अब जो ये तीसरा उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, ये तीसरा उपाय श्री हनुमान जी से संबंधित है। इसमें आपको क्या करना है कि महालक्ष्मी वाले दिन यानी बड़ी दीपावली के दिन में आपको पीपल के वृक्ष से एक साबुत पत्ता लेकर आना है, जो कि खंडित अवस्था में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस पत्र के साथ-साथ उसकी डंडी भी साबुत अवस्था में होनी चाहिए। उस पीपल के पत्र पर आपको कुमकुम से या तो आप श्री राम लिख सकते हैं, श्री राम लिखें, खाली राम भी लिखें। उस पत्र पर आपने एक लड्डू एक चढ़ाना है, उसके साथ श्री हनुमान जी के विग्रह उसके समक्ष जाकर आपको श्री हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ करना है। और इसके साथ साथ में जब ये पूरा विधि पूरी हो जाए तो आप जो आरती करें, जो पूजा करें, उसमें कोई बदलाव मत करिएगा, आप उसी तरीके से करें। लेकिन इन सामग्रियों को श्री हनुमान जी के समक्ष रखकर आपको इसको श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा के साथ पूजा संपन्न करनी है। इसके पश्चात जब आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी, इसको आप प्रसाद स्वरूप में वितरित कर दीजिएगा। बस इतना छोटा ये उपाय है। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियाँ चल रही हैं, किसी भी प्रकार की, किसी भी स्वरूप की परेशानी होगी, वो आपके जीवन से पूरी तरह ओझल हो जाएगी। ये इतना चमत्कारी उपाय है। अब बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। और ये जो चौथा उपाय है वो और भी सरल है। इस चौथे उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है कि महालक्ष्मी वाले दिन यानी बड़ी दीपावली के दिन आपको बाजार से एक नारियल जो होता है वो लाना है, जो साबुत अवस्था में हो, क्योंकि नारियल श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आप एक साबुत नारियल जिसमें जल भी उपस्थित हो, नारियल के अंदर जल की उपस्थिति अवश्य होनी चाहिए। इस श्रीफल को आप लेकर श्री महालक्ष्मी के समक्ष रखिएगा। और जो भी माँ लक्ष्मी के दिन पूजा होती है महालक्ष्मी की, उस पूजा के बाद में आपको इसमें 2 कार्य कर सकते हैं। या तो उस नारियल को आप लाल कपड़े में लपेट कर अपने पास किसी सुरक्षित स्थान पर रख लीजिए, जो कि औरों से बहुत दूर हो, और जहाँ पर भी आपके धन के कोष हों, वहाँ पर आप उसको रख दीजिएगा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस नारियल को फोड़कर जो भी नारियल के अंदर से जल निकलेगा, उस जल को आप गृह स्थान पर छिड़क दीजिएगा। इससे आपके गृह स्थान पर धन संबंधित जो भी परिस्थिति चल रही है, जो भी समस्याएँ चल रही है, वो समस्याएँ दूर होंगी। और इसमें एक छोटा-सा कार्य और करिएगा कि घर पर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुर्भाग्य की स्थिति को झेल रहा है, उस जल को आप ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी छिड़क सकते हैं। बल्कि इसका सबसे सरल उपाय है कि उस जल को आप गृह स्थान के साथ-साथ आप सभी जो परिवार के सदस्य हैं उन पर भी छिड़क दीजिएगा। इससे महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर आजीवन बने रहेगी। तो ये थे 4 उपाय। तो आशा करते हैं आपको उपाय समझ आए होंगे और आप इनसे लाभान्वित होंगे। तो इसी कामना के साथ अब से विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व आपसे यही कहेंगे कि यदि चैनल आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर अवश्य बताएं, उसका भी हम प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।